ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं। देखिए लगातार आपको खबर बता रहे हैं और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली से उपराष्ट्रपति के आवास के सामने वाली रोड पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे उपराष्ट्रपति के आवास पर। तो नई दिल्ली से डीसीपी देवेश कुमार मेहला उपराष्ट्रपति आवास पर पहुंचे। मीडिया को आगे ना जाने देने के निर्देश दिए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और अब क्योंकि उनके आवास पर उपराष्ट्रपति के आवास के सामने जो है हलचल बढ़ चुकी होगी, मीडिया वहां पर मौजूद है और इन सब के बीच में बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति के आवास पर और नई दिल्ली से डीसीपी देवेश कुमार मेहला उपराष्ट्रपति आवास पर पहुंच चुके हैं। मीडिया को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, निर्देश दे दिए गए हैं। और अब क्योंकि देखिए ये खबर सामने आई है उसके बाद कई आश्चर्य तो है ही कि अचानक से क्या वाकई में इतने स्वास्थ्य उनका बिगड़ गया था। लेकिन ऐसी खबरें बार बार आ भी रही थी। कई जगह ऐसी स्थिति हुई उनकी कि उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक होता था। तो ये सबके सामने भी था कि कैसे उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और शायद यही वजह होगी कि उन्होंने ये फैसला लिया। लेकिन एक वो व्यक्ति जो इतने अहम पद पर ओहदे पर बैठा हुआ है, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और जो लगातार हर पक्ष को, हर मुद्दे को लगातार एक गंभीरता से उठाने के लिए कहता भी है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, सरकार हो। ऐसे में आज उनके लिए शायद ये फैसला लेना कड़ा भी रहा होगा। बाबूलाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, सबसे पहले तो आपसे क्योंकि अब देखिए लगातार खबरें आ रही हैं, तस्वीरें भी सामने आने लग गई हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या ये फैसला जो जगदीप धनखड़ ने लिया है, उपराष्ट्रपति ने लिया है, उसे लेने में उन्होंने वक्त लिया या फिर आज इस फैसले को लिया गया है कि अब मुझे ये अब इस्तीफा देना है मुझे? देखिए उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर तो था नहीं और 5 साल के लिए नियुक्ति होती है उपराष्ट्रपति की और चुने हुए उपराष्ट्रपति थे और चुनाव लड़ करके और भारी भरकम वोटों से चुनाव जीत करके आए थे। मार्गरेट अल्वा को उन्होंने हराया था। तो अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इस पर तमाम निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या बिहार के चुनाव आ रहे हैं तो क्या अगला उपराष्ट्रपति भी बिहार से होगा या राजस्थान से भी किसी बड़े नेता को ये जिम्मेदारी मिल सकती है। तो अब आकलनों का और कयासों का दौर चल रहा है और अटकलें लग रही हैं कि क्या नीतीश क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री बनते रहे तो क्या उनको उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। राजस्थान से भी बहुत अच्छे नेता हैं राजस्थान के इस वक्त, जो कि राज्यसभा में भी है, तो क्या उनको भी मौका मिल सकता है। तो अभी चर्चाएं हैं, अटकलें हैं, कयासों का दौर लगता रहेगा। इस खबर के साथ ये खबर भी अब पैरेलल चलना शुरू हो जाएगी कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब ने रिजाइन दे दिया है और माना यही जा रहा है कि वो अब पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि बीच सत्र में उन्होंने जो है वो इस्तीफा दिया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो त्याग पत्र है वो स्वीकार हो ही जाएगा, उसमें कोई मीन मेक नहीं होनी चाहिए और स्वास्थ्य के कारण इसकी सबसे बड़ी वजह है। तो उपराष्ट्रपति का चयन जो है वो करना बहुत जरूरी होगा। अब किस तरह से जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन चेहरा कौन होगा, क्योंकि मॉनसून सत्र है और इसमें बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं होने वाली हैं। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के विपक्ष बहुत ज्यादा हमलावर है, तो राज्यसभा को चलाने के लिए उपराष्ट्रपति बहुत जरूरी है। तो वो कितने दिन में ये चीजें हो सकती हैं, क्योंकि जो सभापति पैनल जो होता है उसमें जो नेता होते हैं वो बहुत लर्नेड होते हैं, लेकिन जो पदेन सभापति होता है उसका एक डेकोरम होता है और उसकी जो आवाज है वो दूर तक सुनी जाती है। तो उस चेहरे की तलाश भी जरूर शुरू हो गई होगी, उसके नामों पर चर्चा भी इस वक्त शुरू हो गई होगी दिल्ली में पावर कॉरिडोर में। तो चर्चाएं अब जोर से उन चेहरों के नाम पर भी चल रही होगी। क्या आने वाले विधानसभा जो चुनाव है जिन राज्यों में, क्या वहां से किसी चेहरे को आगे लाया जाएगा, तो इस पर भी निगाहें टिकी होगी। लेकिन उपराष्ट्रपति बिल्कुल बाबूलाल आपके पास लौटती हूँ मैं और इसी को लेकर विष्णु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, अब देखिए इस्तीफा हो चुका है और खुद बाबूलाल भी इसका जिक्र कर रहे हैं कि अब